मुद्राएं, सियाराम शादीपुर से 51 मुद्राएं, देवी प्रकाश मौर्य मुठिया से 50 मुद्राएं, रघुनाथ भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, रघुनंदन मौर्य भभूति खेड़ा से 20 मुद्राएं, दिनेश मौर्य भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, राजेश मिस्त्री शादीपुर से 21 मुद्राएं, हीरालाल कुर्सी की तरफ से 21 मुद्राएं, शत्रुघ्न मौर्य भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, राम जीवन मौर्य भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, अतीश मौर्य भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, ऋतिका मौर्य भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, सरोज मौर्य भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, गंगा प्रसाद मौर्य शादीपुर से 20 मुद्राएं, राम सागर प्रजापति कुर्सी से 21 मुद्राएं, भंडारी राठौर भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, डॉक्टर ब्रजेश अवस्थी भभूति खेड़ा से 100 मुद्राएं, आशीष मौर्य कुर्सी की तरफ से 21 मुद्राएं, कल्लू मिस्त्री बहुधा से 21 मुद्राएं और 11 मुद्राएं गुप्तदान में प्रभु की कथा में अर्पित हो रही है। प्रभु इनके जीवन को मंगलमय बनाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक नाट पीछे जलाए, उनको अंधेरा लगता है, एक नाट जलाओ। अरे जब हमारे ऊपर पड़ रहे हैं तो थोड़ा तुम लोग भी कम था। अंधेरे में कहीं अमृत बरस गया तो बवाल हो जाएगा, क्यों दादा? तो श्रोता जो है कहाँ थे, हम कथा भी भूल गए। दानवानी के चक्कर में दान थोड़ा हो जाता है। तो श्रोता जो है भगवान ने कहा जब संकट पड़ता है, कष्ट पड़ता है तो बुलाते हो, जब आ जाता हूं तो परीक्षा लेते हो। कहा सरकार क्षमा करें, अपराध हो गया। इस तरीके से भगवान लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान का राधिका से भी मिलन हुआ। एक दिन अचानक राधा जी आ गई वृंदावन धाम में। माता यशोदा ने अपनी गोदी में बिठा करके पूछा, बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो, कौन माता पिता है तुम्हारे? राधा ने कहा माँ। राधा बोली वृक्ष भानु पिता जो बरसाने में रहते यशोदा को। तो माता यशोदा ने बड़े चाव से राधिका को गोदी में बिठाला। अपने मन में विचार कर रही कि अगर मेरा कन्हैया नगीना है तो राधा भी अंगूठी से कम नहीं। भगवान ने कितना सुंदर जोड़ा बनाया है। अगर कहीं राधिका का विवाह हमारी कन्हैया से हो जाता तो कितना अच्छा होता। इस तरीके से बातें करते करते माता को शाम हो गई और तब तक श्याम जो है गाय चरा करके वापस आए। तो मैया यशोदा ने कहा कन्हैया कहा मैया? कहा तुम राधिका को बरसाने छोड़ करके आओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भैया दानियों की लाइन लगी है। उमेश राजवंशी कुर्सी की तरफ से 11 मुद्राएं, राम बाबू शर्मा रामपाल मुनि मुंशी जी कुर्सी बेनीगंज से 201 मुद्राएं, ज्ञान प्रकाश कुर्सी से 11 मुद्राएं, अशोक मौर्य कुर्सी से 21 मुद्राएं, राधा राठौर कुर्सी से 21 मुद्राएं, अमित श्रीवास्तव रमजान
कुड़ी हरिहर को 21 मुद्राएं, विनोद मौर्य कुर्सी की तरफ से 21 मुद्राएं, मुन्ना बौरिया खेड़ा 20 मुद्राएं, नेहा श्रीवास्तव जी कुर्सी से 20 मुद्राएं, गुड्डा राठौर 20 मुद्राएं और सिद्धनाथ श्रीवास्तव कुर्सी से ही 21 मुद्राएं, बाबूराम राजवंशी कुर्सी से 50 मुद्राएं, सर्वेश कुमार अवस्थी भभूति खेड़ा की तरफ से 101 मुद्राएं, जगदीश प्रसाद शादीपुर से 50 मुद्राएं, रामपाल राठौर भभूति खेड़ा से 20 मुद्राएं प्रभु की कथा में अर्पित हो रही है। प्रभु इनके जीवन को मंगलमय बनाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से भक्त और भगवान की जय हो। तो श्रोता जो है, अब जैसे कन्हैया वहां पहुंचे बरसाने में, तो उसी तरीके से राधा की मैया कीर्ति भी कन्हैया को अपने गोदी में बिठाल करके बड़े चाव से पूछती है, लाल क्या नाम है तुम्हारे माता के पिता के? सब बताया। वहां से जब कन्हैया चलने लगे तो राधा जी ने कन्हैया को बाहर तक भेजा। सामने मुड़ करके देखा तो राधा ने कहा, कन्हैया राधा रंगीरी मेरो नाम, शाम रे आए जइयो, राधा रंगीरी मेरो नाम। आए जइयो घनश्याम श्याम रे आए जइयो। से परस्पर जो है कृष्ण राधा का मिलन जहां से हुआ, और भगवान बड़े तिकड़मी आदमी में भगवान ने किया क्या, एक दिन श्याम ने मनिहारी का वेश बनाया और पहुंच गए बरसाने में। आपको मैं बता चुका हूं जिस समय द्रौपदी की रक्षा की भगवान ने, तो वेशम पितामा क्या वो घूंघट करे, भगवान करे, भगवान सब कर लेते। भगवान का कहना है करम सदा तिनकी रखवाली जी बालक, मैं भक्तों की माँ बन जाता हूँ। माता पिता जो भी हैं सब हम ही हैं। अब कन्हैया ने किया क्या, मोहन बन के नर से नारी, करके 16 श्रृंगार, चूड़ी पहने लगाए मैं बेटी माथे पर। सुनी तो ललिता से कहा, बहन जाकर के देख बाहर कौन सी मनिहारी आई है, जरा देख। ललिता दौड़ी आई द्वार, ललिता दौड़ी आई द्वार, मोहन को पुकार। मोहन बन के नर से नारी, करके 16 श्रृंगार, चूड़ी पहने लगाए मैं बेटी माथे पर।
से लीलाएं कर रहे हैं श्रोता, वो सारे वृंदावन धाम वासी भगवान की बाल लीला का आनंद उठा रहे हैं। और वहां कंस के प्राण जो है क्षण प्रतिक्षण इतना व्याकुल हो रहा है। वो देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचे, कहा राजन क्या हाल है, दुश्मन का कुछ बन पाया कि नहीं बन पाया? का कहा बना महाराज, वो तो सबल होता जा रहा है, अब कोई बात नहीं बनी। तो देवर्षि नारद ने कहा तरीका बताना हमारा काम है, अब आप मार न पावे तो आप पे निर्भर करता है। मैंने एक सुंदर तरीका निकाला है, अगर उससे बन जाए तो आप संहार करवा दें। बिन मारे बैरी मरे या सुख कहा समाये। तो कहा बताओ महाराज। कहा काली कुंड में जो कमल हजारा है, आप एक सुंदर पत्र लिख करके बाबा नंद के नाम से वृंदावन धाम भेजें और कह दें जो कालिया कुंड में कमल हजारा है वहां से फूलों को ला करके भेंट करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उठा करके जेल में बंद किया जाएगा। कहा यार देवर्षि ये उपाय तो अच्छा है, ये उपाय बढ़िया है। तो सुंदर पत्र लिखा गया और वो पत्र जो है वृंदावन धाम भेजा गया। जिससे बाबा नंद को पत्र प्राप्त हुआ तो आप जान लें उनके प्राण खाली निकले नहीं, बाकी शरीर मृतक के समान हो गया। कैसे डरते थे वो। और फिर कालिया कुंड इतना विकराल था, अगर ऊपर से भी पक्षी निकल जाता तो विष की ज्वाला में जल करके खाक हो जाता। इतना प्रचंड था वो अच्छा। तो श्रोताओं जैसे वो पत्र मिल गया तो खाना बना, कोई काम हुआ। वैसे भगवान कन्हैया जब गाय बछड़ों को लेकर के आते थे तो गेट पे माता यशोदा मक्खन मिश्री लेकर के मिलती थी कन्हैया को। उस दिन जब कन्हैया घर को आए तो माता का दर्शन नहीं हुआ। अंदर प्रवेश किया, देखा माँ की आंखों में अश्रु बहे। का क्या हुआ माँ? अब माता यशोदा ज्यादा दुख में बोल नहीं पाई। भगवान को गुस्सा कि जो उंगली माँ की ओर उठे उंगली तोड़ तार डालो, जो आंखें माँ की ओर उठे आंखें फोड़ हमारे जीते जी माता को कुछ हो जाए। तो माता ने इशारा कर दिया, मुख से आवाज नहीं निकली कि तुम बाबा नंद से जाकर के पूछो। तो कन्हैया बाबा नंद के समक्ष पहुंचा तो पत्र पे आंसू टपक रहे हैं। फटाक से उसको हाथ में लिया। मोहन ने देखा, अरे कहा क्या बात है बाबा? अरे इस जेल में बंद करने की हमें नीच क्या धमकी देता है? वो तो हमारा सत्याग्रह मंदिर है, हमारी जन्मभूमि है वो। और माता हमें भूख लगी, मैं माखन मिश्री खिलाओ और ये सब काम जो है वो देखा जाएगा। आश्वासन दिला दिया। रात्रि भर कन्हैया सोचते रहे कि हमें करना क्या है। जैसे सवेरा हुआ अपनी डोरी बनाई, कहा काली कुंड पे आज हम गेंद खेलने चलेंगे। उससे बाल तैयार हो गए। दामाने का कन्हैया हमारे पास बढ़िया गेंद रखा है, भौजी की साड़ी एक फट गया है, उसका हमने सारा गेंद मतलब कपड़े बड़े गेंद ऐसे रबड़ चढ़ाई बन जाता था, का बढ़िया गेंद रखा है। कन्हैया ने कहा ले आओ। अब उस गेंद को लेकर के गेंद के बहाने काली कुंड पे पहुंच गए भगवान। तो कहा ऐसा करिएगा, कुंड की तरफ आप लोग खड़े हो और हम इस पार्टी में खड़े हैं। तो दाऊ इस पार्टी में, कन्हैया उस पार्टी में। 2-4 बार ऐसे उसको घुमाया, उधर से भगवान ने फेंक दिया कलम से गेंद, काली कुंड में चला गया। अब जैसे गेंद कुंड में गिरा, दामा दौड़ा, कन्हैया के कमर से लिपट गया। भगवान कन्हैया का ये दामा मेरा पीताम्बर क्यों फाड़ता है?
तो कहा नीच गेंद जब कुंड में चली गई कहां से मिलेगी, आप घर चले तो को नहीं गेंद हम मंगवा देंगे। उसने कहा हम गेंद वही देंगे भौजी साड़ी में। झगड़ा कोई जड़ होती है, विवाद होने लगा। भगवान ने कहा नीच अगर हाथ छोड़ गए मर जाओगे, सड़े हुए गेंद पे पीताम्बर फाड़ रहे हो। वो रोने लगा। काम जानते हैं तुम बड़े घर के होना इसीलिए तो, लेकिन एक बात बताए कन्हैया, यदि तुमको माखन मिलता है तो झांस में भी का 2-4 बार हम सह लेंगे। भगवान ने कैसे हुए कुछ नहीं पाओगे यार, नाक में हम गुस्सा कर रहे हो। उसने कहा एक कन्हैया हमें यार क्या गुस्सा दिखाते हो, तुम्हारे बाबा कल शाम को बैठे रोए रह रहे हैं, उसका कुछ ख्याल है तुम्हारा कि कुंड भी तुम्हारे आगे है और तुम भी पूरे पधारी हो, ले आओ फूल तोड़ करके तो जानू तुम माता पिता सुबह रहे थे, कंस ने फूल मंगवाए और तुम फूलों के स्थान पे खड़े हो, यही है कालिया कुंड। अगर अपने को बर्बाद उधर समझते हो तो जाओ फूलों को तोड़ करके लाओ। बस भगवान यही भी चाहते थे। बहाना खेलत गेंद गिरी दहमा कन्हैया मान सोच सौभाग्य है जो आपका आगमन हुआ। हमारे प्राणनाथ सो रहे हैं, अर्थात तुम अपने प्राणों को लेकर के चले जाओ। अगर कहीं नागराज जग गए और तुमको काट लिया तो तुम्हारी माता जब पता पाएंगे तो प्राणों का त्याग कर देंगी। भगवान कन्हैया ने कहा, ए नागिनी, मैं तेरे नाग से ही तो मिलना चाहता हूं, जरा अपने पति को जगा दे। अब उस नागिनी ने बड़ी प्रार्थना की, बेटा अरे ऐसा नहीं करिएगा, तुम उसके प्रताप को नहीं जानते हो। तो भगवान कन्हैया दौड़े और पोछ पे पांव धर दिया, का हमें जगाए दे, तुम रहने दे। अब जैसे भगवान ने अपना पांव रखा तो सन्ना कर काली खड़ा हुआ और मनमोहन से लिपट गया।
उसने फुंकार लगाई और नीचे से ऊपर तक कन्हैया को लपेट दिया। जैसे भगवान के शरीर को उसने लपेटा तो भगवान ने थोड़ा अपना अंग मोटा किया और जैसे नारायण ने शरीर को भारी किया उसकी हड्डियां जो है चरचराई श्रोताओं। कालिया घबराया। जैसे उसने भागने का प्रयास किया तो भगवान ने झपट करके उसका फन पकड़ा और काली नाग को नाथ दिया कन्हैया ने। अब जैसे काली नाग को भगवान ने नथनी पहनाई तो रक्त का संचार हो गया। उस नागनी ने जैसे रक्त बहता हुआ देखा तो नागनी व्याकुल हो गई, ये बालक कौन सा है? अरे इसने तो हमारे पति के प्राण ले लिए। नागनी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, सरकार सरकार मेरे नागराज के प्राणों को छोड़ दीजिएगा। बिंदिया सिंदूर की मेरी छुड़ावो ना का स्वामी, बिंदिया सिंदूर की मेरी छुड़ावो ना, लूट कर सुहाग मेरा बिखेरा कराओ। सरकार अगर मेरे पति मर गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी, हित अनहित पशु पक्षी जाना। भगवान ने कहा नागिनी मैं तेरे नाग का संहार नहीं कर रहा, मैं तेरे नाग का वध नहीं करूंगा। भगवान ने कालिया नाग को समझाया कि तेरे रहने से यहाँ के सैकड़ों जीव जंतुओं का नाश होता है, मृत्यु होती है, अर्थात आज से मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूं, तुम पुनः अपने पुराने स्थान पे रमणक द्वीप पे चले जाओ। तो उसने कहा सरकार अगर वहां हम जाएंगे तो गरुड़ हमारा भक्षण कर लेंगे। तो भगवान ने अपना चरण चिन्ह जो है उसके मस्तक पे बना दिया। कहा इस मेरे चरण चिन्ह को जब गरुड़ देखेगा तो तुम्हारा भक्षण नहीं करेगा। गरुड़ से कालिया से बड़ी रंजिश थी श्रोताओं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हाँ हमारे छोटे लाल अवस्थी कुर्सी की तरफ से 51 मुद्राएं, लवकुश राठौर भभूति खेला से 51 मुद्राएं, अनुज द्विवेदी कुर्सी की तरफ से 50 मुद्राएं, विपिन मौर्य तेलियानी से 50 मुद्राएं, कुर्सी राम राजवंशी कुर्सी की तरफ से 21 मुद्राएं, सरोज राठौर भभूति खेला से 21 मुद्राएं, सुदामा मौर्य कुर्सी से 51 मुद्राएं, रघुवीर मौर्य कुर्सी से 51 मुद्राएं, राहुल कुर्सी से ही 101 मुद्राएं, मुकेश हरदोई से 21 मुद्राएं, मूलचंद शाहजहांपुर से 21 मुद्राएं, राम बाबू शर्मा वो रामपाल मोसी जी कुर्सी बेनीगंज से 151 मुद्राएं,
रामचंद्र मौर्य कुर्सी से 21 मुद्राएं, राम रतन राठौर भभूति खेड़ा से 51 मुद्राएं, राम दयाल राठौर भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, जितेंद्र कुमार हसनापुर से 101 मुद्राएं, ब्रजेंद्र कुमार हसनापुर से 51 मुद्राएं, राम सागर बबुरी खेड़ा 50 मुद्राएं, विनोद प्रेमी सादीपुर से 21 मुद्राएं और महावीर गौतम बबूती खेड़ा से 21 मुद्राएं, योगेश बबूती खेड़ा से 21 मुद्राएं, निधि श्रीवास्तव कुर्सी की तरफ से 11 मुद्राएं, राम कुमार प्रजापति बीबीपुर से 21 मुद्राएं, जगमोहन भभूति खेड़ा से 11 मुद्राएं, अन्नू राठौर भभूति खेड़ा से 21 मुद्राएं, कयारी मौर्य कुर्सी से 50 मुद्राएं, वीरेंद्र महुआ कोला 10 मुद्राएं, चंद्रपाल कुर्सी से 20 मुद्राएं। हिमांशु विश्वकर्मा कुर्सी की तरफ से 50 मुद्राएं, शालिक मौर्य कुर्सी से 21 मुद्राएं, छुन्ना अवस्थी कुर्सी से 201 मुद्राएं। नन्नू राठौर की मां कुर्सी की तरफ से 10 मुद्राएं, विमलेश राठौर कुर्सी की तरफ से 11 मुद्राएं और पृथ्वी है ऋषि राठौर भैया, ऋषि राठौर बहुता से 21 मुद्राएं, मुनिंदर श्रीवास्तव कुर्सी से 11 मुद्राएं, मुन्ना श्रीवास्तव कुर्सी से 21 मुद्राएं, सुमित भरीगवा से 21 मुद्राएं, पिंटू राजवंशी भभूति खेड़ा से 25 मुद्राएं, रामपाल राजवंशी भभूति खेड़ा से 25 मुद्राएं, सुभाष राजवंशी बेनीगंज से 21 मुद्राएं, हेमनाथ गौतम भभूति खेड़ा से 10 मुद्राएं, गोलू मौर्य कुर्सी से 11 मुद्राएं, चंद्रपाल राजवंशी भभूति खेड़ा से 51 मुद्राएं और फिरंगी क्या है ना भैया, फिरंगी राठौर कुर्सी से 10 मुद्राएं और मनसुखा भभूति खेड़ा से 11 मुद्राएं, राजा राम राठौर 51 मुद्राएं और सर्वेश राठौर कुर्सी की तरफ से 11 मुद्राएं प्रभु की कथा में अर्पित हो रही है। प्रभु इनके जीवन को मंगलमय बनाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्रोता जो है अब इस प्रकार से भगवान ने कहे देवी कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। अब कालिया को समझाया क्योंकि पुरानी रंजिश थी। एक बार नागों की माता और गरुड़ की माता में बहस हो गई और बहस कोई खास नहीं दिखा। ये बताओ जो सूर्य का रथ निकलता है, इनके जो घोड़े हैं इनकी पूंछ कैसी है? तो गरुड़ की माता ने कहा इनकी पूंछ सफेद है और थी सफेद। तो नागों की माता ने कहा नहीं इनकी पूंछ काली है। इसी बात पे तर्क हो गया। तो कहा इसमें रखा क्या जाए दांव पे? तो कहा जो जीत जाए वो रानी और जो हार जाए वो दासी। जब शाम को नाग अपने घर को आए तो माता ने नागों से पूछा कहा लाल मैंने एक शर्त रखी है, ये बता सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं जब रथ निकलता घोड़ों की पूंछ कैसी है? तो नागों ने कहा माता सफेद है। तो कहा पुत्र तब तो हमको दासी बनना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा गरुड़ की माता से हमारी बहस हो गई। तो कहा माता तुम चिंता मत करो और जब रथ निकले तो 2 मिनट पहले हमको बता देना। तो जैसे रथ निकला नाग पहले बैठ गए और पूंछ में लिपट गए। दिखा दिया सबको की माता ने गरुड़ की माता को। कहा देखो तो दासी बन गई गरुड़ की माता और ये पटरानी बनी बैठी। समय ज्यादा हो गया और रानी पटरानी में अंतर होता है। गरुड़ जी को समय कम मिलता था श्रोताओं,
अचानक गरुड़ जी का आगमन हुआ तो देखा कि माता क्या थी, क्या हो गई। कहा ये माँ इस देह दशा कैसे क्या हो गया। तो उन्होंने अपनी बात बताई। कहा लाल मैं शर्त हार गई। तो कहा कैसी। तो बताया कहा माता पूंछ उनकी काली है नहीं, पूंछ सफेद है, ये चाल नागों की होगी। आज से आप फिर से शर्त रखें और ये मत बताना कि गरुड़ का आगमन हुआ है। शर्त फिर रख दी गई और नाग पर के थे और जैसे रथ निकला पूंछ में लिपट गए। गरुड़ जी ने एक तरफ से खाना प्रारंभ किया। सारे सर्पों का काम तमाम करने लगे। अब ये कालिया नाग अपने प्राणों को लेकर के वहां से भागा। इसको इस बात का पता था कि काली कुंड पे गरुड़ जा नहीं सकते। वह संत का आश्रम था, एक बार पंजे में मछली दाब करके बैठ गए तो उसने श्राप दे दिया। तो उसने सोचा कि अन्य जगह कहीं बचने का साधन है नहीं, तो तब से कालिया कुंड में निवास करता था।